जायकों का देश है, मसालेदार स्वादिष्ट व्यंजनों का देश है और कुछ ऐसे व्यंजन हैं जो सारे भारत में अलग अलग रूपों में ढलकर सामने आते हैं और कुछ व्यंजन ऐसे भी हैं जिन्हें आप कभी भी कैसी भी परिस्थिति में खा सकते हैं। आप उसमें मसाला मिलाइए या ना मिलाइए, या फिर बीमार है तो भी खाइए और बीमार नहीं है तो भी खाइए, बस उस व्यंजन का अंदाज बदल जाता है। और कुछ व्यंजन ऐसे ही हैं जिनसे त्योहार जुड़े होते हैं। आज हम जिस व्यंजन को आपके सामने लेकर आए हैं वो व्यंजन ऐसा ही है, खिचड़ी। क्यों, कुछ याद आया? बीरबल की खिचड़ी। खिचड़ी को लेकर कई लोक कथाएं भी प्रचलित हैं, लेकिन एक कहावत जो खिचड़ी के साथ हमेशा याद की जाती है वो ये है, खिचड़ी के 4 यार, दही, पापड़, घी, अचार और कहीं कहीं गुड़ भी। अब गुजरात की राम खिचड़ी बोलिए या महाराष्ट्र की काची खिचड़ी, आंध्र प्रदेश की कीमा खिचड़ी बोलिए या कर्नाटक तमिलनाडु की बेसिबिली भात, या राजस्थान का खिचड़ा, या बंगाल की मसालेदार खिचड़ी। जितनी भी खिचड़ी आप पका लीजिए, लेकिन अपने अपने अलग रूप में भी खिचड़ी तो खिचड़ी ही है। आज इसी खिचड़ी की कहानी आपके लिए, क्योंकि जब खिचड़ी खानी ही है तो इस खिचड़ी में आगे क्या है और पीछे क्या रहा होगा ये भी तो जानना जरूरी है। तो चलिए जानते हैं कि खिचड़ी आखिर आई कैसे। खिचड़ी शब्द की जो उत्पत्ति है वो संस्कृत के खिच्चा शब्द से हुई है। खिच्चा चावल और विभिन्न प्रकार की दाल से बनने वाला खाद्य पदार्थ होता है। खिचड़ी का इतिहास कुछ 100 साल पुरानों का नहीं है, बल्कि खिचड़ी का इतिहास करीब 2500 साल पुराना है। इंडिया करेंट्स नामक एक वेबसाइट से जो लेख है उसमें कहा गया है कि ग्रीक राजदूत सेल्यूकस ने लिखा था कि भारत में चावल और दाल से बना खाद्य पदार्थ काफ़ी लोकप्रिय है। पाकशास्त्री मानते हैं कि ये जो पकवान रहा होगा वो कुछ और नहीं बल्कि खिचड़ी या उसका पूर्व रूप रहा होगा। मोरक्को के सैलानी इब्न बतूता ने भी भारत में चावल और मूंग की दाल से बनने वाली खिचड़ी का उल्लेख किया है। 15वीं सदी में भारत आने वाले रूसी यात्री अफानसी निकितिन ने भी भारतीय उपमहाद्वीप में लोकप्रिय खिचड़ी का उल्लेख किया है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यहाँ एक सर्वेक्षण में प्रमाण मिले हैं कि 1200 ईस्वी के पहले से हम भारतीय दाल चावल को मिलाकर खाया करते थे। इसके अतिरिक्त मगध के सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में भी चाणक्य ने खिचड़ी को संतुलित आहार बताया है। चाणक्य कहते हैं कि 1 भाग चावल, 1/4 भाग दाल, हल्का नमक और घी के साथ खिचड़ी खाना हमेशा लाभजनक होता है। खिचड़ी का सबसे पहला या शुरुआती उल्लेख अगर हम देखने जाएं तो वो हमें आयुर्वेद में मिलता है। चरक संहिता में भी खिचड़ी का उल्लेख आता है। इसमें कीशर शब्द से खिचड़ी निकली है, जिसको खाने के समय में कहा गया है कि इसका सबसे अच्छा समय मकर संक्रांति के बाद शुरू होता है और मकर संक्रांति को भारत में कई जगहों पर खिचड़ी ही कहा जाता है। कहते हैं कि इस समय देवयोग शुरू हो जाता है और खिचड़ी देवताओं को खूब भाती है। सूर्य का उत्तरायण होना उत्साह और ऊर्जा के संचारित होने का समय माना जाता है और खिचड़ी हम मनुष्यों के भीतर इसी ऊर्जा को प्रवाहित करती है।
तमिलनाडु में इसे पोंगल कहा जाता है। यहाँ ये चावल, मूंग दाल और दूध के साथ गुड़ डालकर पकाई जाती है। तमिलनाडु में पोंगल सूर्य, इंद्रदेव, नई फसल और पशु को समर्पित एक त्योहार है, ये हम सब जानते हैं। अगर हम पौराणिक इतिहास देखने जाएं तो खिचड़ी को सबसे पहले भगवान शिव ने खाया था और भगवान विष्णु ने भी खाया था और इस भोजन को स्वादिष्ट के साथ ही सुपाच्य भी माना जाता है। जहांगीर, उनको खिचड़ी बहुत पसंद थी और वहाँ पे शाहजहानी खिचड़ी का चलन आता रहा है। जहांगीर इसे लाजवाब मानता था। उसके मुगल दस्तरखान में खिचड़ी को अहम स्थान हासिल था। हालांकि उसकी खिचड़ी में सूखे फल, सूखे मेवे, केसर, तेजपत्ता, जावित्री, लौंका भी इस्तेमाल होता था। इस दौर में यह व्यंजन मांसाहारी हो गया, जिसे हलीम नाम दिया गया। लेकिन खिचड़ी आगे जाती है और इसका जो इतिहास है वो नाथ परंपरा से जुड़ा है। वो खिचड़ी जो आजकल हमारे घरों में बनती है। हमने आगे आपको बताया, पहले भी बताया कि खिचड़ी को लेकर मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है और इस पर्व का सबसे अधिक महत्व जो है वो नाथ संप्रदाय के बीच देखने को मिलता है। कहते हैं कि खिचड़ी को सबसे अधिक लोकप्रिय नाथों ने ही बनाया है। मान्यता है कि खिलजी ने जब भारत पर आक्रमण किया था उस समय नाथ योगियों ने उनका डटकर मुकाबला किया। इस दौरान उन्हें भोजन पकाने का समय नहीं मिलता था और भूखा रहना पड़ता था। नतीजा ये हुआ कि नाथ संप्रदाय के बाबा गोरखनाथ ने दाल, चावल और सब्जी को एक साथ पकाने का यह नुस्खा निकाला। इसलिए इस संप्रदाय के मठों और मंदिरों पर खिचड़ी का पर्व बहुत ही उल्लास से मनाया जाता है। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो हम आपको जो बता रहे थे कि आयुर्वेदिक आहार है, ये हम सब ने जाना, स्वादिष्ट है, पोषक है और एक स्वास्थ्यजनक आहार है। यहाँ तक कि गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को जब कब्ज या अपच की शिकायत होती है तो उनके लिए खिचड़ी बहुत लाभदायक मानी गई है। तो बीमारी के समय जब कुछ भी अच्छा खाने को नहीं मिलता तो उस समय खिचड़ी ऐसा माना जाता है कि बीमारी के समय बहुत अच्छी होती है। अब बात करते हैं खिचड़ी कितने तरह की होती है। जैसे कि हमने बताया कि देश में अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से खिचड़ी बनती है। तो जो उत्तराखंड की पहाड़ी खिचड़ी है वो ज़्यादातर सादी होती है, ज़्यादा मसाले नहीं होते हैं। ये खिचड़ी प्रसाद के रूप में चढ़ाई जाती है और बद्रीनाथ मंदिर समेत कई जगहों पर यह प्रसाद चढ़ाया जाता है। सीधे पानी में उबालकर इसे बनाया जाता है और प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। हिमाचल प्रदेश में दाल चावल के साथ कुछ राजमा और सफ़ेद छोले डालकर खिचड़ी बनाई जाती है और इसका स्वाद राजमा और सफ़ेद छोले के साथ कुछ स्थानीय मसालों के मिश्रण से और भी अच्छा हो जाता है। उत्तर प्रदेश के व्यंजनों में आंवला का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ की खिचड़ी में काली दाल चावल के साथ आंवले का उपयोग किया जाता है और एक विशेष खिचड़ी बनाई जाती है जो कि मकर संक्रांति पर दान में भी दी जाती है। राजस्थान को उसके व्यंजनों के लिए जाना जाता है, तो राजस्थान में भी खिचड़ी अपने अंदाज में आपको मिलेगी। यहाँ की खिचड़ी में दाल, गेहूं और बाजरा का उपयोग होता है और इसे बहुत अच्छी तरह पकाया जाता है। कहते हैं कि काफ़ी गर्म तासीर की होती है और सर्दियों में राजस्थान के अधिकतर घरों में मिलती है। गुजरात की खिचड़ी में हल्दी और हींग का उपयोग किया जाता है। गुजरात की जो खिचड़ी है आमतौर पर पतली होती है और ज़्यादातर कढ़ी, सुराती, उथनिया के साथ परोसी जाती है। महाराष्ट्र में साबूदाने की खिचड़ी बहुत प्रसिद्ध है। मुंबई में खिचड़ी बहुत मसालेदार बनती है और लोग उसे काफ़ी उत्साह से खाते हैं और यहाँ लोग तीखी खिचड़ी खाते हैं
यही साबूदाने की खिचड़ी उत्तर भारत में व्रत के दौरान भी बनाई जाती है। तमिलनाडु में मीठी खिचड़ी बनती है और पोंगल कहा जाता है, ये हमने आपको पहले भी बता दिया है। आगे बढ़ते हैं आंध्र प्रदेश में, तो यहाँ पे कीमा खिचड़ी खाई जाती है, ये भी हम आपको बता चुके हैं। कर्नाटक में खिचड़ी सब्जियों से भरपूर होती है। यहाँ की खिचड़ी में इमली, गुड़, मौसमी सब्जियों, करी पत्ता, सूखे नारियल का बुरादा और सेमल की रुई का उपयोग होता है। बंगाल की बात जब आती है तो यहाँ खिचड़ी का बहुत विशेष स्थान है और हमारे यहाँ दुर्गा पूजा में, यानी बंगाल में दुर्गा पूजा के भोग में खिचड़ी जो है चढ़ाई जाती है और दाल, चावल और विभिन्न सब्जियों के साथ यहाँ की खिचड़ी को बहुत मसालेदार तरीके से इसे बनाया जाता है। बिहार में खिचड़ी जो है वो विशेष रूप से शनिवार को खाई जानी चाहिए, यह मान्यता है। पौष्टिक होती है, मसालों से भरपूर होती है और हर घर में खिचड़ी बड़े प्रेम से खाई जाती है। मकर संक्रांति में तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है और इस दिन खिचड़ी बनना और बनाया जाना अनिवार्य हो जाता है। ये तो हमने आपको बताया खिचड़ी के अलग अलग अंदाज और उसके इतिहास के बारे में। अगर आप ऐसे ही किसी व्यंजन के बारे में जानते हैं या उसके इतिहास के बारे में आपने कुछ पढ़ा है तो हमको ज़रूर बताइए। हमें खुशी होगी हम आपकी जानकारी और भी अपने दर्शकों और पाठकों तक पहुंचा सकेंगे। तो आज की खिचड़ी खाइए पर बिरबल की खिचड़ी मत पकाइए। आज की कहानी यहीं तक, फिर मिलेंगे अगली किसी नई कहानी के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।